मैं एसएस का स्वागत करता हूं। आज आप लोग के सामने भारत में जितने राज्य हैं, कहां कहां पर उच्च न्यायालय है, उनके बारे में, उनके संबंधित जानकारी देखेंगे। तो दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि कोई मैं भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। दोस्तों, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें और लाइक कमेंट जरूर वीडियो करें। दोस्तों, तो बात करते हैं कि भारत में जो उच्च न्यायालय हैं उनके कहाँ कहाँ पर स्थिति है, कब उनकी स्थापना किया गया था, उनका खंडपीठ कहाँ पर, मुख्य पीठ कहाँ पर, राज्य क्षेत्र अधिकार कहाँ पर है। तो दोस्तों, बात करते हैं उच्च न्यायालय। तो पहला बात करते हैं, सबसे पहले भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था तो कहाँ पर, कोलकाता में उच्च न्यायालय की सबसे पहले स्थापना किया गया था। कब? 1862 ईस्वी में। कब किया गया था? 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम लागू हुआ था उसमें कहा गया था कि भारत में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें कलकत्ता, बम्बे, मद्रास। किस अधिनियम के तहत? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत उसमें किया गया। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना पूछेगा, कब किया गया था? 1862 ईस्वी में। कलकत्ता, बम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में किया गया था। किस अधिनियम के तहत? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें सबसे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय की। तीनों एक ही बार में किया गया था, लेकिन पहले कलकत्ता में बात किया गया था। तो कोलकाता 1862 ईस्वी में। कोलकाता उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। और इसकी खंडपीठ कहाँ पर है? तो पोर्ट ब्लेयर में है। तो आपको ये भी याद करना है कि कोलकाता उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में है। और मुख्य पीठ कहाँ पर? कोलकाता में। स्थापना कब किया गया था? तो 1862 ईस्वी में। इसका राज्य क्षेत्र अधिकार कहाँ तक जाता है? तो पश्चिम बंगाल राज्य का जाता है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी क्षेत्र कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से दोस्तों, कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? 1862 ईस्वी में। मुख्य पीठ कहाँ पर? कोलकाता में। खंडपीठ कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर है। राज्य क्षेत्र अधिकार क्या है? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। बम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1862 ईस्वी में। बम्बे उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? 1862 ईस्वी में। कहाँ पर? मुंबई में। बम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1862 ईस्वी काल पर मुंबई में। नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद में। नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में जो इसकी आपसे पूछेगा बम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया? 1862 ईस्वी में। मुख्य पीठ कहाँ पर? मुंबई में। खंडपीठ कहाँ पर? तो 3 जगह है बम्बे उच्च न्यायालय का, नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद। नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद। महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मुंबई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन आता है? महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, दादर नगर हवेली आता है एवं दमन दीव, दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित बनाया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में किया गया था और इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर? चेन्नई में है। और खंडपीठ कहाँ पर? मदुरई में। यानी मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना पूछेगा आपसे दोस्तों, तो 1862 ईस्वी में। मुख्य पीठ कहाँ पर? चेन्नई में। खंडपीठ कहाँ पर? मदुरई में। और भारत के उच्च न्यायालय जो इसका अधिकार क्षेत्र कौन कौन आता है? तमिलनाडु आता है और पुडुचेरी आता है। मद्रास उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1866 ईस्वी में। मुख्य पीठ कहाँ पे? प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में, जिसकी मुख्य पीठ कहाँ पर? प्रयागराज में। और खंडपीठ कहाँ पर? लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और इसका राज्य क्षेत्र अधिकार उत्तर प्रदेश में है पूरे। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 ईस्वी में किया गया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 ईस्वी में। इलाहाबाद 1866 ईस्वी में। कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ पर? बेंगलुरु में है। और खंडपीठ कहाँ पर? धारवाड़ और गुलबर्ग। धारवाड़ और गुलबर्ग में
कर्नाटक उच्च न्यायालय के खंडपीठ है और मुख्य पीठ कहाँ पे, बेंगलुरु में। और तीसरा इसका क्षेत्र अधिकार तो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में। मुख्य पीठ कहाँ पर है, पटना में। पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ नहीं है, ये पूरा इसका क्षेत्र अधिकार कहाँ तक है, बिहार तक। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, 1948 ईस्वी में। कहाँ पर मुख्य पीठ इसका गुवाहाटी है, मुख्य पीठ कहाँ पर, गुवाहाटी में। और खंडपीठ कोहिमा, जो नागालैंड की राजधानी है, कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर, ये तीन जगह गुवाहाटी उच्च न्यायालय का खंडपीठ है। कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में। मुख्य पीठ गुवाहाटी में। कौन कौन है, असम राज्य की, असम का पूरा क्षेत्र, फिर नागालैंड की कोई राजधानी कोई पूरा क्षेत्र, फिर मिजोरम के, फिर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मिजोरम की राजधानी आइजोल। तो इन सब राज्य का क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ईस्वी में। गुवाहाटी और उड़ीसा दोनों उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ किया गया था, कब, 1948 ईस्वी में। उड़ीसा उच्च न्यायालय खंडपीठ कहाँ पर है, मुख्य पीठ है आपका कटक में। उड़ीसा कटक में मुख्य पीठ, स्थापना 1948 ईस्वी में। इसका खंडपीठ नहीं है और किस राज्य तक है, तो उड़ीसा राज्य का क्षेत्राधिकार पूरा है इसके जिम्मे। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी में। और क्या है, मुख्य पीठ जोधपुर है। इसका मुख्य पीठ कहाँ पर है, जोधपुर। और खंडपीठ कहाँ पर, जयपुर में। और पूरा इसका क्षेत्र अधिकार राजस्थान पूरे राज्य में है। जम्मू कश्मीर 10वां उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर, इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में किया गया था। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1957 ईस्वी में। और इसकी खंड मुख्य पीठ है श्रीनगर जम्मू में है और इसका खंडपीठ नहीं है। और इसका क्षेत्र अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गया वहां तक है। मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 ईस्वी में किया था। मध्य प्रदेश, केरल दोनों राज्य के उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 ईस्वी में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 ईस्वी में। मुख्य पीठ कहाँ पर है, जबलपुर में। मुख्य पीठ कहाँ पर है, जबलपुर में। खंडपीठ कहाँ पर है, ग्वालियर और इंदौर। खंडपीठ कहाँ पर है, ग्वालियर और इंदौर में। और इसकी पूरा क्षेत्र अधिकार मध्य प्रदेश तक है। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 ईस्वी में। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 ईस्वी में। कोची में इसका मुख्य पीठ है, खंडपीठ नहीं है। और केरल और लक्षद्वीप का इसका क्षेत्र अधिकार है। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 ईस्वी में। कहाँ पर, अहमदाबाद में। इसका मुख्य पीठ अहमदाबाद में, खंडपीठ नहीं है। और किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य तक है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ईस्वी में किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ईस्वी में। मुख्य पीठ नई दिल्ली, खंडपीठ नहीं है। और इसका क्षेत्र अधिकार एनसीटी दिल्ली तक है। पंजाब और हरियाणा दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य के कई उच्च न्यायालय है। और इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में किया गया था। चंडीगढ़ है इसका मुख्य पीठ, कहाँ पर है, चंडीगढ़ है, खंडपीठ नहीं है। और किसका है, तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का एक ही उच्च न्यायालय है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 ईस्वी में किया गया था। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 ईस्वी में। कहाँ पर, शिमला में किया गया था। इसका खंडपीठ नहीं है। और कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 ईस्वी में। और इसकी स्थापना कहाँ पर किया गया था, गंगटोक में मुख्य पीठ है, खंडपीठ नहीं है। और कहाँ तक इसका क्षेत्र अधिकार है, सिक्किम तक। तो दोस्तों एक बार रिकॉल करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में। मुख्य पीठ कोलकाता में है, खंडपीठ कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर में है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में किया गया था। मुंबई में खंडपीठ नागपुर, पणजी, औरंगाबाद। आपसे क्वेश्चन इस तरह, दादर और नगर हवेली दमन दीव का उच्च न्यायालय
क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में चेन्नई में, इसकी कहां पर है? खंडपीठ मदुरई में, तमिलनाडु और पुडुचेरी में। तमिलनाडु और पुडुचेरी इसका राज्य क्षेत्राधिकार है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ईस्वी में कहां पर? प्रयागराज में है। और मुख्य खंडपीठ लखनऊ उत्तर प्रदेश। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ईस्वी में। उड़ीसा का 1948, राजस्थान 1950, जम्मू कश्मीर 1957, मध्य प्रदेश 1956 ईस्वी में, केरल 1956 ईस्वी में। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 ईस्वी में। दिल्ली का उच्च न्यायालय की स्थापना 1966, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1966, चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 ईस्वी में उच्च न्यायालय, सिक्किम की स्थापना 1975 ईस्वी में। अब नेक्स्ट बात करते हैं 18वां उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में और इसका मुख्य पीठ कहाँ पर है? बिलासपुर में है और इसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक है? छत्तीसगढ़ राज्य तक है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर? बिलासपुर में और इसका राज्य क्षेत्राधिकार पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में। उत्तराखंड राज्य की उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड तीनों राज्य 2000 ईस्वी में बना था और इसके उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में किया गया था। उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 2000 ईस्वी में किया गया था। तीनों राज्य 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ उत्तराखंड राज्य की उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में और इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर? नैनीताल में और कहाँ पर? इसकी उत्तराखंड राज्य। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तराखंड राज्य में है इसका क्षेत्राधिकार पूरा। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 2000 ईस्वी में और इसका कहाँ है? रांची इसका स्थापना किया गया था, मुख्य पीठ है और पूरा झारखंड राज्य को देखता है। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 ईस्वी में किया गया था। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 ईस्वी में किया गया था और कहाँ पर? इसके शिलोंग में और इसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक है? मेघालय पूरा राज्य तक है। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 ईस्वी में। 3 उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 ईस्वी में। पहले देखिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड राज्य की स्थापना 1913 ईस्वी में और 2000 ईस्वी में उच्च न्यायालय के। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा उच्च न्यायालय की राज्य की स्थापना 2013 ईस्वी में। मणिपुर इम्फाल में है। 2013 से स्थापना किया गया था। पूरा मणिपुर राज्य के देखता है उच्च न्यायालय। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 ईस्वी में और अगरतला में। कहाँ पर? अगरतला में और पूरा त्रिपुरा राज्य के क्षेत्र में अंतर्गत आता है। तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में। कहाँ पर? हैदराबाद में इसकी की गई थी और इसकी क्षेत्र अधिकार पूरा तेलंगाना राज्य के अंतर्गत देखता है उच्च न्यायालय। आंध्र प्रदेश 2019 ईस्वी में स्थापना किया गया था अमरावती में और इसकी पूरा क्षेत्र अधिकार आंध्र प्रदेश राज्य में देखता है। तो दोस्तों याद करने का तरीका, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश अलग हुआ है। दोनों की उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 ईस्वी में। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा राज्य की स्थापना 2013 ईस्वी में। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 ईस्वी में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य की उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में। तो यहाँ से दोस्तों कितना याद कर लिए? 2, 3, 5, 3, 8 को आपको तुरंत याद हो गया कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड तीनों राज्यों का निर्माण हुआ था। तो 2000 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा में उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 ईस्वी में। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना उच्च न्यायालय की स्थापना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में किया गया था। जबकि कलकत्ता इधर 3 याद कर लेंगे। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास राज्य के उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 ईस्वी में। उसके बाद कर्नाटक 1884 ईस्वी में। पटना 1916 ईस्वी में। गुवाहाटी और उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 ईस्वी में। उसके बाद राजस्थान 1957,
जम्मू कश्मीर राजस्थान 1950 जब संविधान लागू हुआ था तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। जम्मू कश्मीर 1957 ईस्वी में जब जम्मू कश्मीर पर पूरा आर्टिकल लग गया था 1957 में 70 और 35 तब ये उसमें उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। मध्य प्रदेश और केरल राज्य में 1956 में, जबकि गुजरात 1960, दिल्ली पंजाब हरियाणा का 1966 और हिमाचल प्रदेश 1971, सिक्किम 1975। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कैसा वीडियो लग रहा है। फिर मिलेंगे दोस्तों आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।